हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साइबर कैफे के अंदर बहुत सारी सर्विसेज की जा सकती हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि नंबर ऑफ सर्विसेज इतनी ज्यादा है कि आप सभी सर्विसेज को फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप सभी सर्विसेज पर फोकस करने की कोशिश भी करेंगे तो आप सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। आपको एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, और इतनी बड़ी टीम स्टार्टिंग में किसी भी व्यक्ति के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में आपने किसी एक सर्विस को मास्टर करना है और उसको उस लेवल तक मास्टर करना है कि आपके शहर में, आपके गांव में कोई भी व्यक्ति आपसे बेहतर उस सर्विस के अंदर कार्य ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं पैन कार्ड को, कि अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं तो पैन कार्ड की सर्विस को इतना अंदर तक जान लीजिए कि आपसे बेहतर कोई भी व्यक्ति कार्य ना कर पाए। लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान आपके पास होना चाहिए और समाधान करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो कैपेसिटी आपने उस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जितना भी डाटा मिलता है सबको खंगालिए, सबको देखिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर, बट थोड़े दिन बाद आप सर्विस के अंदर मास्टर हो जाएंगे। अगली चीज आती है, वो आती है रेट्स के बारे में, कि आप उसके रेट्स क्या लेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप किसी एक सर्विस को मास्टर कर लेते हैं, लोग उस सर्विस के लिए जानने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपने उसका रेट सारे जो आसपास के एरिया है उस पूरे एरिया में सबसे कम रेट्स आपने उसके लेने होंगे। जब आप एक सर्विस को मास्टर कर लेते हैं तो आप उस काम को इजीली कर पाते हैं। और जब आप रेट्स भी सबसे कम लेते हैं किसी एक सर्विस के लिए, मैं पैन कार्ड का एग्जांपल ले रहा था, जब भी आपके गांव में या आपके शहर में कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड बनवाना चाहेगा तो उसको डेफिनेटली आप ही याद आएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि आप उससे रिलेटेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और रेट्स सारे एरिया से सबसे कम ले रहे हैं। दैट्स व्हाई वो लोग आपके पास आएंगे। और एक बार जब कस्टमर आपके पास आ जाता है, आपका कस्टमर बेस क्रिएट हो जाता है, और कस्टमर बेस क्रिएट होने के बाद उनको आप अपने वर्किंग प्लेस से और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो आपकी मेन सर्विस है उसका रेट आपने सबसे कम लेना है, ताकि लोग आपको जान जाएं, आपकी शॉप को, आपके काम को जान जाएं कि यहाँ पर ये काम होता है। और उसके अलावा जो अन्य सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज के अंदर आप अपना जो रेट्स हैं वो आपने हमेशा मीडियम रखने चाहिए। मीडियम का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी एक सर्विस के लिए आपके एरिया के लोग मैक्सिमम 100 रुपए और मिनिमम 70 रुपए ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ना तो 100 रुपए लेना है ना 70 रुपए लेना है। उसका मीडियम 80 या 85 रुपए आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। तो हमेशा एक संतुलन बना के रखिए, और एक बार इस सर्विस को आप शुरू करेंगे तो लाइफ टाइम तक उस सर्विस को आपने छोड़ना नहीं है। वही सर्विस आपको किस बुलंदी तक लेके जा सकती है वो आपको आने वाले समय में पता लगेगा। और जब आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं तो लोग खुद एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को बताते हैं कि भाई मैंने पैन कार्ड बनवाया था, मेरे तो इतने रुपए लगे थे और मेरे इतने रुपए लगे थे। वो व्यक्ति जिसका आप पैन कार्ड सबसे कम दाम में बनाकर दे रहे हैं, जब वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बताएगा कि भाई पैन कार्ड मैंने वहां से इतने रुपए में बनवाया था, तो वो दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टमर्स की चेन है वो क्रिएट कर पाएंगे, और कस्टमर्स बहुत सारे अपनी जो वर्किंग प्लेस पर लेके आ पाएंगे। लोगों की रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, लोगों की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी होती है कि मुझे बेस्ट सर्विस मिल जाए, सबसे कम दाम में मिल जाए और मेरा काम जल्दी हो जाए। अगर इन चीजों पे आप फोकस करके अपना काम करना शुरू करते हैं तो आपको कस्टमर की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक बहुत फेमस सर्विस प्रोवाइडर बहुत ही कम समय में बन सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज आती है एडवर्टाइजमेंट। डू एडवर्टाइजमेंट मतलब जो आप अपना काम शुरू कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें। सबसे पहले कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है कॉन्फिडेंस कैसे आता है। कॉन्फिडेंस आता है एक्सपर्ट जब आप उसके अंदर बन जाते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस के साथ जब आप काम करते हैं तो सामने वाले जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो आपसे डेफिनेटली प्रभावित होंगे। अपने काम की एडवर्टाइजमेंट कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसका एक छोटा सा थंबनेल बनाइए। थंबनेल बनाने के लिए canva.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये canva.com है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री डिजाइन मिल जाएंगे। इन डिजाइन को यूज करके आप अपना एक थंबनेल क्रिएट कर लीजिए, और उस थंबनेल को अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, सभी जितने भी जो सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं सभी को यूज कीजिए। फ्री के सोर्सेज यूज कीजिए। अगर आप पेड सोर्सेज यूज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज फ्री के दुनिया भर के सोर्सेज है जिनको आपने डेली यूज करना है। जो आपके कस्टमर हैं उनको हर हफ्ते एक पोस्ट तो आपसे, आपके काम से रिलेटेड आपको देना ही देना होगा, ताकि वो लोग आपको बोले नहीं। यूट्यूब चैनल से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। अपनी
सर्विसेज की यूट्यूब वीडियोस बनाइए कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, अपनी वेबसाइट पर थंबनेल्स बना के डालिए, पोस्ट बना के डालिए कि इस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो वेबसाइट के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छी वेबसाइट मैं आपको क्रिएट करके मैं खुद ही दे दूंगा आप। और इससे रिलेटेड थोड़ी सी और भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अभी थोड़े दिनों में लेके आने वाला हूँ अपने इस कोर्सेज के अंदर, वीडियोस जो नए नए ऐड कर दूंगा, जो वेबसाइट से रिलेटेड कैसे काम होता है वो आगे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अगली चीज आती है बिल्ड योर ब्रांड, मतलब खुद को एक ब्रांड के तरीके से देखना शुरू करें, बड़ा सोचें। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सोचें, हमेशा छोटा कभी नहीं सोचना आपने। खुद को एक छोटा दुकानदार नहीं समझना, खुद को एक ब्रांड समझना है कि मैं एक ब्रांड हूँ। चाहे आप अपना कुछ भी नाम रख लें, एक छोटा सा बढ़िया सा शॉप क्रिएट करें, अपनी शॉप से शुरू करें, उसको एक बड़े बिजनेस के रूप में देखें कि आने वाले टाइम में मुझे इतना ग्रो करना है, इसको मैं इस तरीके से ग्रो करूंगा। उसके लिए प्लानिंग करते रहिए, अपने माइंड में नई नई चीजों को सीखते रहिए। सबसे जरूरी है सीखना। खुद को एक ब्रांड समझिए, अपना एक नाम रख लीजिए, जैसे विकास साइबर कैफे है या जो कुछ भी है। जैसे मेरा जो ब्रांड चल रहा है वो चल रहा है वैकेंसी कनेक्ट। वैकेंसी कनेक्ट नाम से मैंने एक ब्रांड क्रिएट किया हुआ, उसी ब्रांड के जरिए से मैं अपना पूरा बिजनेस, पूरी जो चीजें हैं वो चला रहा हूँ, और ऑनलाइन भी मैं चला रहा हूँ, ऑफलाइन भी मैं चला रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपने भी सोचना है ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आप अपने बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके जो और आइडियाज हैं वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, मेरा कोर्स लेने के बाद कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर हमारे पास अब तक कोई भी कस्टमर नहीं आया और हमने साइबर कैफे खोल लिया और ज़्यादा अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है, बहुत ही कम अर्निंग्स हम कर पा रहे हैं। तो उसका रीज़न होता है दोस्तों लिमिटेशंस। हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड माइंड सेट के साथ जो काम है वो शुरू करते हैं, और जो लिमिट्स होती हैं वो सिर्फ माइंड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जो रियल लाइफ में है, माइंड से बाहर जो दुनिया है, उस दुनिया के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति का जो काम है वो कितना भी हाई लेवल तक जा सकता है, कितना भी लो लेवल तक नीचे गिर सकता है। तो सारी चीज डिपेंड करती है आपकी मेंटलिटी के ऊपर, आपके माइंड सेट के ऊपर, और किस तरीके से आप उस चीज को देखते हैं। वो सारी चीज सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका माइंड सेट सही है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और काम करने की क्षमता है और आपकी किसी चीज के अंदर एक्सपर्टी है, तो मैं आपको वादा करता हूं आपको कोई कभी नीचे नहीं गिरा सकता। आपका काम चलेगा ही चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, बट इट टेक्स टाइम। थोड़ा सा समय लेती है ये चीज, और वो समय आपके पास होना चाहिए, उतना खर्चा आपकी जेब में होना चाहिए। अगर वो खर्चा भी आप बियर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। किसी भी व्यक्ति की शुरुआत किसी के बेस पर चलती है। अगर आपके पास कोई बेस नहीं है, आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपका जो सर्वाइव करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको सपोर्ट अगर नहीं मिलेगी तो आप कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, स्टैंड करने के लिए, किसी चीज को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सपोर्ट। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी बताता हूँ, मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं थी। पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी एंगल से, और मेरे जो भाई बंधु हैं या फिर यार दोस्त हैं वो सारे मना कर चुके थे। सब जगह से मैं निराश होकर, उसके बाद मुझे एक व्यक्ति ने सपोर्ट किया, उसने मुझे पैसे उधार दिए और समय दिया मुझे कि आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जब आपके पास हो तब आप रिटर्न कर दो। तो वहां से मैंने शुरुआत की। कहीं ना कहीं से चांस तो मिलना जरूरी है, सपोर्ट मिलना जरूरी है, तो सपोर्ट ढूंढिए अपना, कौन आपको सपोर्ट कर सकता है। बट काम शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपर्टी हासिल करना। किसी चीज के अंदर सबसे पहले एक्सपर्टी हासिल कर लीजिए, और एक्सपर्टी हासिल करके उस काम को इस लेवल से शुरू कीजिए कि लोग आपसे कनेक्ट होने शुरू हो जाएं। उसके बाद आप देखिए आपका काम कैसे ग्रो करता है। एक चीज आती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन को यूज करें। ऑटोमेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे वीडियोस में लेके आऊंगा। मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको आपको मैनुअली करना होता है, जो आपका काफी सारा समय खा जाती है, लेकिन ऑटोमेशन का यूज करके ऑटोमेटिकली उस कार्य को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह बनवाना चाहते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको बहुत ही सस्ते में आपका ब्रांड बिल्ड करके दे देंगे और सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हमारी ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पर कहीं पर भी आप, नीचे लिंक्स दिए गए हैं, वहां पर हमसे संपर्क करके अपने ब्रांड से रिलेटेड हमसे बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।